तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मैडवर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं कि पहले हम लोग देखेंगे मैनुअली कैसे हम लोग मैनुअली कैलकुलेट करते हैं। देन उसके बाद देखेंगे किसके थ्रू, जावा कोडिंग के थ्रू। ठीक है, तो मैनुअली कैसे करते हैं। सपोज एक नंबर है, लास्ट प्रोग्राम में हम लोगों ने किया था, लास्ट प्रोग्राम लोगों ने देखा था क्या, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। वहां पर हमने एक एग्जांपल लिया था 125 को किसमें कन्वर्ट किया था, देख लेते हैं फिर से एक बार। 125 है उसको हमने किसमें कन्वर्ट किया था, ऑक्टल में। तो किससे डिवाइड किया था, 8 से। ठीक है, 125 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कितनी बार जाएगा, 15 टाइम चला जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया 15। ठीक, फिर इसके बाद क्या किया, ठीक है 15 और रिमाइंडर कितना बचा था, रिमाइंडर यहाँ पर बचा था 5, तो 5 यहाँ रिमाइंडर लिख लिया। फिर 8 को 15 से डिवाइड करेंगे, मतलब 15 को 8 से डिवाइड करेंगे तो अभी कितना आएगा, रिमाइंडर बचेगा 7 और क्वेश्चन बचेगा 1। ठीक, तो क्या आ गया था, डेसिमल 125 की ऑक्टल वैल्यू आ गई थी 175। किस तरीके से हमने लिखा था, इस तरीके से 125 जिसका बेस था 10 किसमें कन्वर्ट कर दिया, 175 में। ठीक, जिसका बेस है 8 यानी कि ऑक्टल में। ठीक, अब इसी को उल्टा करते हैं, 175 को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले ये समझो। 175 को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे लिखा है नंबर 175, तो इसमें लास्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे, कहां से, 5 से। तो 5 इंटू 8 रेज टू पावर 0। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से एक एक डिजिट एक्सट्रैक्ट करके उसको 8 की पावर से मल्टीप्लाई कराते जाएंगे और 8 की पावर एक एक करके क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो 8 रेज टू पावर 0 प्लस 7 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 8 की पावर 2। इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करा के ऐड कर देना है हमें। ठीक है, तो क्या होगा, 5 8 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। 5 इंटू 1 5 हो गया, प्लस 8 7 8 56 हो गया। ठीक है, 8 की पावर 8 8 इंटू 7 7 8 56 हो गया। देन इसके बाद 8 8 64 64 इंटू 1 64 हो गया। अब इनको हम तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, 125। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आखिरी से राइट हैंड साइड से एक एक डिजिट एक्सट्रैक्ट करके उसमें 8 की पावर से मल्टीप्लाई कराते जाएंगे और सबको ऐड कर देंगे। इस तरीके से हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन हम लोग करते हैं मैनुअली। अब इसी को हम लोग करते हैं कोडिंग के थ्रू। चलिए देखते हैं कैसे। ठीक, तो हमने कुछ वेरिएबल ले लिए, क्या ले लिया, एन ले लिया, मॉड ले लिया, एस ले लिया और सम ले लिया। ठीक है, तो क्या करना है हमें यहाँ पर, एन की वैल्यू सपोज ले लेते हैं 175। ठीक, तो 175 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाएंगे मॉड इज इक्वल टू एन मॉड 10। एन मॉड 10 पे कितना आ जाएगा भैया, एन मॉड 10 पे क्या आ जाएगा, एन मॉड 10 पे आखिरी डिजिट एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगी 5। 175 को 10 से मॉड करेंगे, 10 से मॉड करेंगे, आखिरी डिजिट आएगी रिमाइंडर के फॉर्म में, तो क्या आ गया यहाँ पर 5 आ गया आखिरी डिजिट। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी इसके बाद करेंगे एस की इनिशियल वैल्यू क्या ले रखी 1, तो क्या स्टेटमेंट लिखी अगली, सम इज इक्वल टू सम प्लस मॉड इनटू एस, सम प्लस मॉड इनटू एस। तो सम की इनिशियल कितनी थी, 0। ठीक है, क्या इनिशियल वैल्यू ले रखी थी, 0, तो 0 प्लस, और एस की इनिशियल कितनी थी 1 1, यहाँ लिख लेते हैं, तो 0 प्लस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 5। फिर इसके नीचे क्या स्टेटमेंट लिखा है, ये वाला स्टेटमेंट एस इज इक्वल टू एस इंटू 8, एस को 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो एस को 8 से मल्टीप्लाई कराने पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ गया, 8 आ गया। फिर इसके बाद n डिवाइडेड बाय 10, n डिवाइड बाय 10 से यार क्या आ जाएगा, n डिवाइड बाय 10 से यहाँ पर देख लेते क्या आ जाएगा, 175 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा, 17 बचेगा। कितना बचा, 17 बचा। फिर यहाँ से ऊपर गए, n इज ग्रेटर देन 0, n इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो मॉड इज इक्वल टू n मॉड 10, n मॉड 10 से यार क्या आ जाएगा, आखिरी डिजिट फिर से एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगी 7। कितनी आ गई, 7 आ गई। फिर नीचे क्या स्टेटमेंट लिखी है, सम इज इक्वल टू सम प्लस मॉड इनटू एस, मॉड इनटू एस में क्या आ जाएगा, 7 इंटू 8, सम कितना है, 5 प्लस 7 इंटू 8। ठीक, कितना आ गया, 7 इंटू 8 56 56। ठीक है, 7 8 जा 56 56 प्लस 5 61, कितना आ गया, 61 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 61। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, s इंटू 8, s इंटू 8 कितना आ जाएगा, 8 8 जा 64 आ गया। ठीक, 64 करने के बाद n डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। ठीक है, n डिवाइड बाय 10 से यहाँ पर कितना आ जाएगा, n डिवाइड बाय 10 से आ जाएगा यार 1, आखिरी डिजिट फिर से हट जाएगी n डिवाइड बाय 10 से। फिर से यहाँ से ऊपर गए, क्या चेक करें, n इज ग्रेटर 0 है क्या, n इज ग्रेटर 0 है, कंडीशन ट्रू है, 1 इज ग्रेटर 0 है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो n मॉड 10 कर देंगे, n मॉड 10 से फिर से आखिरी डिजिट एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, क्या एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगी, 1 आ जाएगी एक्सट्रैक्ट होकर। फिर नीचे क्या लिखा है, सम इज इक्वल टू सम प्लस मॉड इनटू एस, तो मॉड इनटू एस से अभी क्या आ जाएगा, सम। अच्छा, पहले सम कितना था, 61, तो 61 प्लस 64 इंटू 1, 64 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 125 आ गया। ठीक, कितना आ गया, 125 आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, n डिवाइडेड बाय 10 यार, n डिवाइड बाय 10 से यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर यहाँ से ऊपर n इज ग्रेटर 0 है क्या, n इज ग्रेटर 0 है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो नीचे आ जाएंगे, सॉरी n इज ग्रेटर 0 है क्या, n इज ग्रेटर 0 नहीं, अभी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, कंडीशन फॉल्स होगी, तो डायरेक्टली हम लोग कहाँ नीचे आ जाएंगे, सिस्टम और प्रिंट वाले स्टेटमेंट पे। तो क्या लिखा है, डेसिमल ऑफ ऑक्टल नंबर इज इक्वल टू प्लस
सम, और सम की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 125, यानी कि जो हमने ऑक्टल वैल्यू थी 175 उसको कन्वर्ट करके कितना हम डेसिमल वैल्यू लेके आ गए हैं 125। तो 175 ऑक्टल की क्या वैल्यू होती है डेसिमल में 125 होती है। तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें ऑक्टल टू डेसिमल में। तो ये तो हमारा ऑक्टल टू डेसिमल यूजिंग जावा। तो कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।